Today we are starting database. मैं अगर सीधी सीधी ये बात करूं कि storing your data in an organized form is known as database. मेरा माइक्रोफोन बंद कर दें, किसका माइक्रोफोन ऑन? ख्याल करा करे थोड़ा सा। अच्छा, storing your data in an organized form is known as database. ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपने अपना डेटा, कोई भी आपका डेटा है बिखरा हुआ डिस्टॉर्टेड डेटा है, उसको आपने ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद उसको रखा, वो जो आपकी फॉर्म होगी उसको हम डेटाबेस बोलेंगे। डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक आपके पास होता है सिंगल लेवल डेटाबेस और दूसरा आपके पास होता है मल्टी लेवल डेटाबेस। सिंगल लेवल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, अभी आगे इस पे डिस्कशन करेंगे हम। वैसे उसूलन में थोड़ा सा बता दूं, सिंगल लेवल के अंदर सिर्फ एक डेटाबेस होगा, मतलब एक टेबल होगा, एक आपके पास, आप समझ लो कि एक बॉक्स होगा। वेयर एज इन मल्टी लेवल देयर विल बी मल्टीपल बॉक्सेस, या फिर आप कह दो मल्टीपल टेबल्स होंगे। तो बना लेते हैं, और वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए होंगे। ठीक है, सिंगल टेबल में सिंगल डेटाबेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंगल टेबल का एक डेटाबेस बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट, सही है। और मल्टी लेवल का मैंने बनाया एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी स्टूडेंट, और एक दूसरा स्टूडेंट इन्फो, और तीसरा स्टूडेंट फी। तीन बना ली मैंने, स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो और स्टूडेंट फी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने सिर्फ इसको मैंने समझाया नहीं है, ठीक है। और सिंगल लेवल में मैंने एक बनाया स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं भाई एंटिटी पे। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अब जरा समझना, कोई भी ऐसी चीज, either it's a living thing or a non-living thing that has particular properties to which some values can be assigned, that has some particular properties। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो या तो नॉन लिविंग थिंग हो, जिसको हम प्रॉपर्टीज दे सकें, वो एंटिटी होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी प्रॉपर्टी दे सकें भाई? प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका साइज, उसका कलर, उसका, उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एक एंटिटी है, सही है। अब स्टूडेंट को मैं इसका अलग अलग क्वालिटीज दे सकता हूँ, अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे सकता हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, जैसे कि उसका नेम, कॉलेज, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एंटिटी। अब आप लोग मुझे एग्जांपल दें, कोई एंटिटी, कोई भी एंटिटी बताएं, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, जल्दी से बताएं। और फिर उसके हम प्रॉपर्टीज। सर जी बताएं। एक गोट, एक एनिमल। ठीक है, आपने बोला गोट, गोट की बात कर लेते हैं। तो गोट के अंदर आप क्या एट्रीब्यूट उसको देंगे भाई? सबसे पहले आप समझ लो, गोट ब्रीड दे देते हैं, चलो गोट ब्रीड, कलर, ठीक है, और नेम शेम भी तुम लोग रख लो, चलो पाली भी है तो नेम है। काइंड रख लो, ब्रीड रख लो, गोट फूड, सर ठीक है। साइज, साइट मतलब साइज 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 साइज, गाइड गोट साइज, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इस तो ये सारे आप वो दे रहे हो उसको, प्रॉपर्टीज दे रहे हो, सही है। इसके अलावा और कोई बताएं, और कोई एग्जाम्पल बताएं, जल्दी से जल्दी से। कोई भी एंटिटी बताओ, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, मसला नहीं है। वॉच। वॉच, बिल्कुल सही है। वॉच की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ब्रांड, मॉडल, बॉडी, साइज, मटेरियल, बिल्कुल, साइज, इंटीरियर, और कलर, कलर, कलर,
तो ये समझ में आ गई, इसको बोलते हैं एंटिटी। जिसको मैं प्रॉपर्टीज दे सकूं वो एंटिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई है, एक चेयर की और एक स्टूडेंट की। स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो भाई उसका नेम, उसका कॉलेज, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर चेयर एक एंटिटी है तो भाई चेयर का मटेरियल, चेयर की साइज, चेयर का कलर, चेयर का ब्रांड, ये सारी चीजें इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आप नजरें घुमाओगे तो आपको कोई भी, मेरे सामने आप इतनी इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लैपटॉप, क्या कहते हैं, कबर्ड, और अच्छा इंसान भी हो सकते हैं, सही है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग भी अलाउड है। वो आप पढ़ते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये सब में से कुछ भी हो सकता है। नेम प्लेस एनिमल थिंग। अच्छा चलो, फिर बात करते हैं हम एट्रीब्यूट पे। भाई एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी, वो प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो हम एक एंटिटी को असाइन करते हैं। सही है ना, कोई भी एंटिटी को असाइन करते हैं। अगर मैं लैपटॉप एज एन एंटिटी की बात कर रहा हूँ, तो भाई लैपटॉप का कलर क्या हुआ, उसका एट्रीब्यूट हुआ। लैपटॉप की साइज क्या हुई, उसका एट्रीब्यूट हुआ। लैपटॉप का ब्रांड क्या हुआ, जैसे डेल का है या एचपी का है, वो उसका एट्रीब्यूट हुआ। तो एट्रीब्यूट क्या होगा मॉडल कौन सा है? जी? हाँ लाइक वही तो मॉडल बात, कौन सा है? बिल्कुल, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, साइज क्या है। अ कॉलम हेडिंग और अ प्रॉपर्टी अंडर विच अ वैल्यू इज असाइंड। जिसके नीचे कोई वैल्यूज देंगे, वो जो कॉलम हेडिंग होगी या फिर प्रॉपर्टी होगी, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन से बहुत मुश्किल मुश्किल हो सकती है, बिल्कुल मैंने सिंपल करके रखी हुई है इसको। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी चेयर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। मैं बोलूं कि मॉडल एट्रीब्यूट है किसका भाई? कार का। कार का मॉडल जैसे सुजुकी की है या फिर डाइहाट्सू की है। ठीक है, तो मॉडल क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट एक ही चीज है। अच्छा, फिर आती है भाई आइटम। आइटम क्या चीज है? आइटम का मतलब ये है, अच्छा मैं ये शेयर कर दूंगा आप पीडीएफ, सही है, तो अगर आप लोग साथ साथ नहीं लिख पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं शेयर कर दूंगा। आइटम क्या चीज है? आइटम का मतलब होता है वो वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज भाई? प्रॉपर्टी की वैल्यूज। जो भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हो ना किसी एंटिटी को, उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम। किसका है भाई? स्टूडेंट का है। अब जितने भी स्टूडेंट नेम में वैल्यूज आएंगी ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिदा, मास, अशाम, ये सब क्या है? ये सब आइटम, इन सबको हम आइटम बोले। ठीक है। इसके अलावा मैं कह देता हूँ भाई अली, आसिम, जितनी भी वैल्यूज आएंगे ना, ये सारे आइटम के अंदर आएंगे। इन सारी चीजों को हम आइटम कहेंगे। आइटम मीन्स डेटा, जो भी डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एंटिटी और एट्रीब्यूट और आइटम, तीन चीजें पढ़ ली, सही है। एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही ना? हम्म, No. ठीक है, क्योंकि पिछली सही क्लास के सही। जो थोड़ी एंटिटी होती है, हेडिंग होती है ना। एंटिटी होती है, वो हमारे पूरे टेबल का नाम होगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। हेडिंग जिसकी बात हो रही होगी ना, जिसका कॉलम होगा, कॉलम वो प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि अभी हम करते हैं बात, एक बनाते हैं यहाँ पे टेबल। स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अब जो ये स्टूडेंट है ना, ये टेबल का नाम है, और जो टेबल का नाम होगा वो हमारी एंटिटी होगी। अब हम एक टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला भाई एस टी नेम, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सही है, एस टी नेम। बल्कि एस टी नेम से पहले एस टी आई डी, स्टूडेंट की आईडी जो मिलती है ना आप लोगों को। स्टूडेंट नेम, एस टी नेम, स्टूडेंट कॉलेज, स्टूडेंट एड्रेस। चार चीजें मैंने डाली हैं इसमें। क्या क्या ऐड कराया मैंने? एस टी आई डी, एस टी नेम, एस टी कॉलेज और एस टी एड्रेस, चार चीजें डाली। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 0001, 0002,
0003 0004 अली ठीक है एंड सो ऑन। ठीक है अच्छा अब ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया, छोटा सा आपके सामने मॉडल बना दिया। अब जो जो हमारे पास हेडिंग्स है ना, ये सारी है, एस टी आई डी है, एस टी नेम है, एस टी कॉलेज है, एस टी एड्रेस है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटी ये रही भाई, ये एंटिटी होगी। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? एस टी आई डी एक एट्रीब्यूट है, एस टी नेम एक एट्रीब्यूट है, एस टी कॉलेज एक एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब है एट्रीब्यूट्स कैन बी कॉलम्स। ऐसा ही एट्रीब्यूट हम कॉलम को भी कह सकते हैं। और ये सारी नीचे वैल्यूज है, इनको क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़ा था, ये वैल्यूज को क्या बोलेंगे? आइटम। आइटम, बिल्कुल सही। ठीक है अच्छा, अब आपके पास एक चीज आ रही है, नेक्स्ट रिकॉर्ड। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये याद रखनी है। अब रिकॉर्ड क्या चीज है? रिकॉर्ड का मतलब सारा का सारा डेटा एक रो के अंदर जो स्टोर हुआ वो, ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ रो, ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ रो हाईलाइट्स अ सिंगल रिकॉर्ड। एक सिंगल रिकॉर्ड अगर किसी को हाईलाइट करना है ना, तो आप उस डेटाबेस से उसकी एक पूरी रो पिक कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, मैंने यार आहिल का डेटा पिक कर लिया सारा, आहिल की आईडी, आहिल की आईडी, आहिल का नेम, आहिल का कॉलेज और आहिल का एड्रेस। ये एक पूरा क्या पिक करा मैंने? रिकॉर्ड पिक कर लिया, एक पूरा रिकॉर्ड पिक कर लिया। जी जी क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये एक पूरा, हाँ ये पूरा हमने वो पिक कर लिया, एक पूरा हमने जो है रिकॉर्ड पिक कर लिया, एक रिकॉर्ड पिक कर लिया। जैसे यहाँ पे भी नीचे देखो एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉलेज, मतलब एक 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 पर्टिकुलर, आप कह दो कि किसी भी चीज के बारे में, किसी एंटिटी का पूरा एक रिकॉर्ड पे कर लिया। ठीक है, ये आप अच्छा, इसको हम ट्यूपल भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज ट्यूपल। तो कभी कभार क्वेश्चन में बहुत ट्यूपल करके पूछ लेता है, तो बच्चे समझ कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्यूपल क्या है भाई? या ट्यूपल इज द सेम एज रिकॉर्ड, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है दैट इज टेबल। अब टेबल तो आप लोग इतनी इतनी चीज पढ़ ली, टेबल तो समझ ही गए होंगे। टेबल क्या होगा कि अगर एक रिकॉर्ड से ज्यादा हो जाए, एक रिकॉर्ड आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, चार आ गए, पांच, छह, सात, आठ, तो ये एक टेबल की फॉर्म बन जाएगी। जब एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इट विल फॉर्म अ टेबल। ठीक है, एक टेबल जब एक टेबल के अंदर बहुत बार बार रिकॉर्ड्स बढ़ना शुरू हो जाए, दो रिकॉर्ड्स, तीन रिकॉर्ड्स, चार रिकॉर्ड्स, तो वो एक डेटाबेस की शक्ल ले लेगा, डेटाबेस की का फेस ले लेगा। तो ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल collectively creates a table. All the records in a file collectively creates a table. ये तो हो गया टेबल। अच्छा, इसके बाद हम आ रहे हैं टुवर्ड्स प्राइमरी की। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक डेटाबेस का जब भी सवाल देता है उसमें प्राइमरी की लाजमी पूछता है। फॉर श्योर है कि वो प्राइमरी की पूछेगा, ये मैंने देखा है, मतलब जितने भी सवाल मैंने देखे उसमें प्राइमरी की इसने पूछी है। तो ये तो आपने समझना बहुत आपके ऊपर लाजिम है। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा उस टेबल में जिसके पास सारी की सारी यूनिक वैल्यूज होंगी, सारी यूनिक वैल्यूज। ठीक है, प्राइमरी की एक आपका ऐसा एट्रीब्यूट होगा उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जिसके अंदर जिसकी सारी आइटम जो है यूनिक होंगी। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं कि इट इज अ की, प्राइमरी की इज अ की
विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, मतलब रिकॉर्ड को जो है ना, उस रिकॉर्ड के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी, सारी वैल्यूज यूनिक होंगी प्राइमरी की। तो इस वजह से एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल कॉलेज वाले या स्कूल वाले, स्कूल की बात करते हैं, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, उसकी जो है यूनिक आइडेंटिटी के लिए। बताओ स्टूडेंट को किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं स्कूल वाले? रोल नंबर। रोल नंबर, जीआर रोल नंबर। नंबर, जीआर नंबर, बिल्कुल सही है। इनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटीज के अंदर मुझे मेरे टाइम पे इनरोलमेंट नंबर मिला था, मुझे इनरोलमेंट नंबर। कॉलेज में भी यही होता है, स्कूल में एनरोलमेंट नंबर भी होते हैं, जीआर नंबर भी होते हैं, रोल नंबर भी होते हैं, आईडी, आजकल आईडी चल रही है, स्टूडेंट आईडी। तो ये सब प्राइमरी की के अंदर आती है, सही है, जिसकी अब, और ये वाली वैल्यूज कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। आपकी और दूसरे की कभी भी जीआर नंबर कभी भी मैच नहीं कर सकता, कभी भी आप लोगों का रोल नंबर मैच नहीं कर सकता, कभी भी आप लोगों की स्टूडेंट आईडी मैच नहीं कर सकती। हाँ, नाम मैच कर सकते हैं भाई, अब्बा के नाम भी मैच कर सकते हैं, यहाँ तक कि एड्रेस भी मैच कर सकता है क्योंकि सिबलिंग्स हैं, लेकिन कभी भी जीआर नंबर और रोल नंबर या स्टूडेंट आईडीज ये चीजें मैच नहीं होंगी, सबकी यूनिक होंगी भाई। 2000 स्टूडेंट्स होंगे ना अगर एक स्कूल में, तो 2000 जीआर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी की के अंदर आ जाता है। इट इट इज मोस्ट लाइकली टू बी अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का क्या लिखोगे डेफिनेशन अगर आएगी तो? प्राइमरी की कैसी की है? विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। अच्छा, इट कैन नेवर हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूँ। इट कैन नेवर हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, हमेशा उसकी वैल्यूज यूनिक होंगी, दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से अलग होगी, तीसरी वैल्यू दूसरी से अलग, चौथी वैल्यू तीसरी से अलग, और बाकियों से अलग। फिर एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर 2 मार्क्स का आंसर आ जाए तो आप बोल सकते हो कि इट्स वैल्यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तीसरी चीज, इट इज एटॉमिक। एटॉमिक वही वाली बात करता है, एटॉमिक का मतलब होता है डज नॉट रिपीट, इट्स यूनिक। एट समथिंग बीइंग एटॉमिक इज दैट थिंग बीइंग यूनिक, ठीक है। उस चीज का यूनिक होना, उसको हम एटॉमिक कह सकते हैं। तो एटॉमिक मींस यूनिकनेस, इट डज नॉट रिपीट, इट्स वैल्यूज आर यूनिक। अच्छा, यहाँ पर देखो जरा, 3 चीजों में प्राइमरी की बताई हुई है, इसको भी आप लोग अपने पास ड्रॉ कर लें। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉलेज। भाई नेम भी रिपीट हो सकता है, कॉलेज भी रिपीट हो सकता है, आईडी रिपीट कभी नहीं हो सकती। दिस विल रिमेन एटॉमिक, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट नेम हो सकता है सेम, मगर आईडी कभी सेम होगी। आईडी नहीं हो सकती कभी सेम, बिल्कुल। और बाकी चीजें भी हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन आईडी कभी भी सेम नहीं होगी। आईडी हो गई किसी चीज, कोई भी चीज की आईडी हो गई, एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉय आईडी हो गई, कोई सेल की मार्केट है, फॉर एग्जांपल हैबिट है, हैबिट का पता है ना आप लोग सबको? हैबिट, हैबिट के अंदर हैबिट फर्नीचर्स रखता है, सही है, हैबिट का काम है फर्नीचर्स रखना। अब उसने अलग अलग बेड्स लगाए हुए, एक बेड लगाया हुआ, दूसरा बेड, तीसरा बेड। अब इसने पता है क्या करा, इसने कैटलॉग नंबर डाल दिए, कैटलॉग 1, कैटलॉग 2, कैटलॉग 3। तो कैटलॉग नंबर कभी मैच होंगे? नहीं होंगे ना, या होंगे? नो। तो कैटलॉग नंबर क्या हुआ यहाँ पे? प्राइमरी की। कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर आपको यूनिकनेस दिख रही है टेबल में, आपको लगे हाँ यार यही चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसको आपने वहां प्राइमरी की सेलेक्ट करना है। और ये एक चीज नहीं हो सकती, बहुत चीजें हो सकती है। एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी, इनरोलमेंट नंबर, जीआर नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, बहुत तरीके से आ सकता है। फिर आता है भाई सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होता है? सेकेंडरी की का मतलब होता है द की विच मोस्ट लाइकली क्वालिफाइज आफ्टर द प्राइमरी। सेकेंडरी की ऐसी की होगी जो प्राइमरी की के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फील्ड आफ्टर द प्राइमरी की इज नोन एज सेकेंडरी की। मतलब अगर प्राइमरी ना होती तो वो प्राइमरी होती, जो सेकेंडरी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर द प्राइमरी की। कि अगर प्राइमरी नहीं होती इस टेबल में तो फिर ये सेकेंडरी की प्राइमरी बनती, क्योंकि एक प्राइमरी होना लाजमी है, सही है। हर टेबल में एक प्राइमरी की होगी, हर टेबल में।